ऑलराइट, वेलकम बैक फोक्स। ये हमारे इंट्रोडक्शन टू पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स के कोर्स का सेकंड वीडियो है। इसमें हम पाइथन की दुनिया में कदम रख रहे हैं और दिस इज़ गोइंग टू बी द फन पार्ट वेयर वी एक्चुअली स्टार्ट प्रोग्रामिंग। पर अगर आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हैं, सिंपल प्रोग्रामिंग आती है आपको, तो आप ये वीडियो स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पाइथन क्यों इंटरेस्टिंग है डेटा एनालिटिक्स के लिए। आज हम पाइथन में एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक टू डिस्कस इज़ वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? इट्स अ सिंबॉलिक नेम दैट स्टोर्स अ रेफरेंस टू अ वैल्यू। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, पर अगर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो वेरिएबल है जैसे कि एक डब्बा, एक कंटेनर जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप सूखी चीज़ डाल सकते हैं, गीली चीज़ डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही वेरिएबल में आप कोई भी तरह की चीज़ स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि या तो एक नंबर आप स्टोर कर सकते हैं जिसको प्रोग्रामिंग में इंटिजर या फ्लोट्स बुलाते हैं। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको फ्लोट बुलाते हैं, नहीं तो इंटिजर्स। हम कोई स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, जैसे अ बंच ऑफ कैरेक्टर्स, अ वर्ड, बंच ऑफ अल्फ़ाबेट्स टुगेदर। और हम कैलकुलेशंस भी स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में। तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे कोड सेगमेंट्स हैं जो मैं आपको रन करके दिखाऊंगी। कोई भी वेरिएबल के लिए पाइथन में ज़रूरी नहीं है बताना कि वो किस तरह का है। जैसे ये x बताना ज़रूरी नहीं है कि इसमें मैं नंबर ही डालने वाली हूँ। ये और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहले से बताना पड़ता है, पर पाइथन की ये खास बात है। पर वेरिएबल के कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं कि कोई स्पेशल पाइथन कीवर्ड नहीं हो सकता है वो। तो अब देखते हैं इनका क्या मतलब है। तो हमने x एक वेरिएबल है जिसको नंबर 10 असाइन किया है, और प्रिंट x करने से वो आपको x की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाएगा। तो अगर मैं इसको, इस कोड सेल को रन करूं यहाँ पे, तो ये एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करके इसने ये नंबर प्रिंट कर दिया है। वैसे ही यहाँ पे मैंने y इक्वल्स पाइथन डाला है, एक नंबर नहीं है पर ये एक स्ट्रिंग है। मैंने इसको प्रिंट करने से भी वो हमें दिखा देगा कि उसने पाइथन प्रिंट कर दिया। अब लेट्स से कि मैंने इसमें चेंज कर दिया और मैंने इसको एक डेसिमल नंबर बना दिया 10.5, और मैंने इसको अब प्रिंट किया तो ये नंबर चेंज हो गया 10.5। तो मुझे इसे बताना नहीं पड़ा कि पहले से तुम में एक डेसिमल नंबर डालने वाली हूँ। वैसे ही कैलकुलेशंस प्रिंट कर सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेशन प्रिंट वाले ब्रैकेट में ही दे सकते हैं या अलग से कैलकुलेट करके सिर्फ प्रिंट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इफ़ आई वर टू गिव c इक्वल्स a प्लस b, और मैं अगर प्रिंट c करूँ तो भी मुझे सेम वैल्यू आएगी। मैं यहाँ पे प्रिंट c कर देती हूँ, ये सेम वैल्यू प्रिंट होएगी 2020। वैसे ही हम स्ट्रिंग्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इधर नंबर्स को ऐड किया ये प्लस साइन से, हम स्ट्रिंग्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हेलो वर्ल्ड, अब इसमें स्पेस नहीं आई, तो अगर हमें स्पेस चाहिए हेलो और वर्ल्ड के बीच में, तो या तो हम वर्ल्ड में स्पेस डाल देंगे एक, या फिर हम ये भी कर सकते हैं प्रिंट a कॉमा स्पेस कैरेक्टर कॉमा b। तो मैं इसमें से स्पेस हटा देती हूँ ये, तो ये हेलो वर्ल्ड में स्पेस आ प्रिंट हो गई। तो ये भी एक प्रोग्राम ही है जहाँ पे आपने कोई स्टेटमेंट्स लिखे और उसको रन किया ये एरो पे क्लिक करके। दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। सो टू रिकैप, integer and float are numeric types, and integer holds positive and negative numbers, float holds decimal numbers. तो ये दो छोटे से प्रोग्रामिंग सेगमेंट्स हैं जिसमें हम इसको प्ले करते हैं, और ये हमें बताएगा कि a इक्वल्स 50 में a का टाइप क्या है और वैल्यू क्या है। तो इसने बताया द टाइप ऑफ वेरिएबल हैविंग 50 इज इंटिजर, और वैसे ही इसमें बताया कि द टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ फ्लोट। अब छोटा सा एक प्रोग्रामिंग सेगमेंट हम खुद लिखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x टाइम्स y एंड x डिवाइडेड बाय y, वेर x और y के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। हम जब ये गूगल कोलैब में लिखते हैं कोड,
ये हमें जेमिनाई जो इनका AI एजेंट है ये हमें प्रॉम्प्ट करता रहता है, ये हमारे कमेंट्स से ये इंटरप्रेट करता है, तो इसकी हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। तो प्रिंट x by y एंड x over y, x times y एंड x over y, पर साथ में लेट्स ऑल्सो प्रिंट सम मैसेज सेइंग वैल्यू ऑफ x times y is equal to, and similarly we can add the same thing for x by y. अब इसको रन करते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर को सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है, इसको रन करते हैं तो ये C25 की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस इज़ दिस मैनी डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब ऐसे ही हमने और प्रोग्रामिंग सेगमेंट्स दिए हुए हैं एज एन ऑप्शन टू प्रैक्टिस, जिसमें क्रिएट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 न्यूमेरिक इनपुट्स. First input is an integer, second input is a float, and perform addition, subtraction, multiplication and division. I'm going to just walk you through this code. ये हमने यहाँ पे input डाला है, that means वो आपको prompt करेगा प्रोग्राम, integer और float वैल्यू दीजिए। integer में जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो ये इधर पहले int और float देने से वो चेक करता है कि आपने integer ही दिया है या और float ही दी है, और फिर ये print करेगा the sum, subtraction, multiplication and division. So let's try running this again. Enter an integer. पे अगर मैं integer के जगह एक decimal number डालूं तो वो error देगा. So इसने बताया highlight करके कि सिर्फ integer ही enter करना है. Similarly अगर मैं float में integer करूँगी तो वो automatically उसको decimal में convert करेगा. So let's try that again. यहाँ पे मैं देती हूँ 10 और फ्लोट में मैं देती हूँ 20 एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो उसने 20 को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल के साथ में, एंड देन इट डिड द कैलकुलेशंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग पे, जो एक अलग डेटा टाइप है जिसमें आप एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स देते हैं और उसको 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में या ट्रिपल कोट्स में। एंड इफ़ आई प्रिंट इट शुड नॉट मैटर, तीनों में एक ही स्ट्रिंग प्रिंट होती है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है स्ट्रिंग के ऑपरेशंस। हम तरह तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं स्ट्रिंग पे, जैसे कि स्लाइसिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि हम स्ट्रिंग के कुछ ही कैरेक्टर्स रिटर्न कर सकते हैं। सो गोइंग बैक टू आवर हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल, हम बोल रहे हैं कि प्रिंट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग ए स्टार्टिंग विथ द सेकेंड पोजिशन लेटर टू द 5th पोजिशन लेटर। नाउ रिमेंबर दैट लेटर की पोजिशनिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो H 0 है, E 1 है और L 2 है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये LLO प्रिंट करता है। इसी तरह स्ट्रिंग के और फंक्शंस हैं, जैसे अपर केस में कन्वर्ट करने को, लोअर पूरी लोअर केस में कन्वर्ट करने को, स्ट्रिप में सारे वाइट स्पेसेस हटा देते हैं शुरू और एंड के, और स्प्लिट में आप स्ट्रिंग को डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो बाय द स्पेसिफाइड सेपरेटर। तो यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हेलो वर्ल्ड के लिए। हम खुद ऐसा ही एक प्रोग्राम लिखते हैं, डिफाइन अ स्ट्रिंग, प्रिंट इट एंड डू दीज ऑपरेशंस ऑन इट। लेट्स डू दैट। सो आई एम गोइंग टू कॉल इट माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इसको इसमें मैं डाल रही हूँ आई लव कोडिंग। अब सबसे पहले तो इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करते हैं। तो ये देखिए मुझे जेमिनाई फिर से प्रॉम्प्ट कर रहा है कि अगर जैसे ही उसको पता चला मैं लेंथ पता कर रही हूँ, उसने मुझे प्रॉम्प्ट किया तो आई कैन डू अ टैब। सही सिंटैक्स इसने डाल दिया है कोड का। अब स्लाइस करते हैं हमारी स्ट्रिंग को। ये देखिए पूरा का पूरा कोड उसने मेरे लिए लिख दिया है कि प्रिंट स्लाइस स्ट्रिंग फ्रॉम 0 to 5 कैरेक्टर्स and string dot upper, string dot lower. Let's run it. Length of the string is 14. String को slice करके सिर्फ I love वाला पार्ट आया, और upper case में उसने पूरी string को upper case में कर दिया है, lower case में पूरी string lower case हो गई है। और मैंने इतनी देर बाद रियलाइज़ किया कि मैंने कोडिंग की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, तो इसको फिक्स कर दिया जाए to actual I love coding
और इसको फिर से रन किया जाए ताकि मेरी स्पेलिंग सही आए। अब एक और डेटा टाइप जो डिस्कस करना ज़रूरी है वो है बूलियन, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं, ट्रू या फॉल्स। यानी कि कोई स्टेटमेंट है जैसे कि आई एम अ वुमन, इज़ दैट ट्रू और फॉल्स, तो इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे हमने जैसे ए को ट्रू वैल्यू दी है और बी को फॉल्स वैल्यू दी है, तो ये पाइथन डिटेक्ट करता है कि ये वेरिएबल्स ए और बी ऑफ टाइप बूलियन है और इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ट्रू और फॉल्स, जैसे इस प्रोग्राम को रन करके दिखाया गया है। यहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज दी है टू आस्क द यूज़र टू इनपुट 2 इंटीजर्स एंड असाइन अ बूलियन वैल्यू टू अ वेरिएबल इफ द सम इज ग्रेटर देन 100, प्रिंट द वैल्यू असाइंड अबाउ। सो लेट्स ट्राई टू कोड दिस। तो हमने पहले जो एग्जाम्पल दिया था इनपुट लेने का, इंटीजर और फ्लोट, जैसा कि आपको याद होगा, यहाँ पे हम 2 इंटीजर्स लेंगे। So I1 is the first integer, enter the first integer बोलते हैं, और I2 is similarly the second integer। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। मैंने उसको पेस्ट करके एडिट कर दिया सेकेंड इंटीजर के लिए। मैंने सम टाइप किया और यहाँ पे जेमिनाई ने मुझे आगे का कोड प्रॉम्प्ट कर दिया है। सो कोडिंग हैज़ बिकम सो मच ईजियर। सम इक्वल्स I1 प्लस I2, दोनों इंटीजर्स को ऐड करिए, और बूलियन एक वेरिएबल है जिसको हम असाइन कर रहे हैं। इफ़ सम इज़ ग्रेटर देन 100, द बूलियन वैल्यू इज़ दिस। लेट्स रन इट। लेट्स एंटर द फर्स्ट इंटीजर। मैंने एंटर किया 55। नेक्स्ट इंटीजर, लेट मी एंटर 85. So the Boolean value is true because the sum is greater than 100. Now if I were to run the program again with 2 different integers this time, I will say 45 plus 35, and the Boolean value is false because sum is not greater than 100. That's it for Python's basic data types. We are next going to explore different data structures in Python in the next video.